आज हम लोग आस्था लोक हॉस्पिटल में, मैं डॉक्टर महेश प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर पटना मेडिकल कॉलेज, स्पाइन सर्जन। स्पाइन सर्जरी के बारे में जैसे ही लोग सुनते हैं तो एक तरह से उनके मन में भय व्याप्त हो जाता है और लोगों के बीच में एक तरह का एक मिथ बना हुआ है कि स्पाइन सर्जरी सक्सेसफुल सर्जरी नहीं होती है। और इस तरह के चीज़ों की धारणा बना करके लोगों में डरे हुए रहते हैं और उसका सही समुचित इलाज नहीं हो पाता है। तो इसी विषय पर मैं दो तीन बातें कहना चाहता हूँ कि आज के डेट में जो स्पाइन का प्रॉब्लम है, जिसमें स्पाइन सर्जरी इलाज जो है वो हमारे एक एवरेज तौर पे अगर 100 मरीज का प्रॉब्लम स्पाइन से रिलेटेड है तो मात्र 15% आदमी को ही स्पाइन सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। 85% आदमी को इसकी ज़रूरत नहीं है। तो लोग हर की सर्जरी करनी नहीं है, लेकिन जिस चीज़ के लिए सर्जरी करनी है उसको एक समुचित एक्सपर्ट से दिखाना चाहिए और अगर उस सर्जरी का इंडिकेशन बनता है तो उसे उचित रूप से सलाह लेकर के आगे काम करना चाहिए। हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम हैं स्पाइन से रिलेटेड। कमर में दर्द होना, कमर में दर्द के साथ पैर में रेडिएट होना, गर्दन में दर्द होना, गर्दन के दर्द के साथ हाथ में झिनझिनी होना, चक्कर आना, इस तरह की समस्या है। कुछ दूर चलने के बाद बैठ जाना। तो ये सब चीज़ को कॉमन रूप से लोग सियाटिका का नाम देते हैं, जो एक कॉमन बहुत ही प्रचलित शब्द है। और सियाटिका का मतलब एक कोई कॉम्प्लेक्स सिम्टम है जिसमें हमारे जो रीढ़ है, रीढ़ की हड्डियां हैं, उससे जो नस निकलते हैं जो पैर को भी ताकत देती है, सप्लाई करती है फंक्शन में, और हाथ में भी देती है। उसमें कहीं भी उसके कोर्स में दबाव आता है। कोर्स में उसके नस में दबाव का बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो सबसे जो महत्वपूर्ण है हमारे डिस्क प्रोलैप्स, स्लिप डिस्क जिसको बोलते हैं, जिसके वजह से नस में दबाव होते हैं और उसका प्रभाव पैर में भी जा सकता है। अगर गर्दन का डिस्क में दबाव है नस में तो उसके वजह से हाथ में प्रॉब्लम हो सकता है, झिनझिनी हो सकता है, आपके हाथ और पैर काम करने में दिक्कत हो सकती है, बटन लगाने में दिक्कत हो सकती है। और इस तरह से अगर परमानेंटली बहुत ज़्यादा दिनों तक दबा रहे तो एक माइलोपैथिक चेंजेज हो जाता है। माइलोपैथी का मतलब होता है कॉर्ड का परमानेंटली डैमेज हो जाना। अगर वो परमानेंट डैमेज हो जाएंगे और तब आप सर्जरी करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं है। और आज के डेट में मैं यही लोगों को समझाना चाहता हूँ कि जो नस दब गया है और उसको सर्जरी करने में आप देर करते हैं तो उस जब आप डिसीजन लेंगे सर्जरी का तब तक बहुत देर हो गया होता है और फिर सर्जरी से भी उतना लाभ नहीं पहुँचता है जिसका उसको आपको उम्मीद होती है। आज के डेट में जो स्पाइन सर्जरी है और उसका जो आउटकम है, जिसमें जो रिजल्ट की बात करते हैं हम लोग, उसके लिए आज के डेट में जो सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होता है उसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारण तो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है, जिसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल आज के डेट में हम लोग का एमआरआई का रोल आ गया है। और एमआरआई होने से स्पाइन के बारे में क्रिस्टल क्लियरेंस मिल जाता है कि इससे बीमारी क्या है। और अब उसके बाद जब डायग्नोसिस बन जाती है तब हम लोग को सर्जिकल टूल्स के तहत आज के डेट में बहुत अच्छे माइक्रोस्कोप आ गए हैं जो हमारे सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों को भी हम लोग देखकर ऑपरेट कर सकते हैं। दूसरा, आपके आईसीयू जो इंटेंसिव केयर यूनिट होता है ऑपरेशन के बाद, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, जो आज के डेट में हम लोग को बहुत अच्छी सुविधा है। तो इस सभी कारणों से हम लोग का सर्जरी बहुत ही सक्सेसफुल है और बहुत ही कारगर है। कोई घबराने की, सोचने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी जो समस्या है उसको नज़रअंदाज ना करें और उसे उचित सलाह लेकर जल्द से जल्द दिखाने की कोशिश करें और उसे समय पर अगर इलाज कराते हैं तो निश्चित तौर पे अभी लाभ मिलेगा। लेकिन अगर समय के बाद आप कराते हैं, डिसीजन तब लेते हैं लोग जब उसकी सारी नसें दबने के कारण परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं, तब जब सर्जरी करेंगे तो रिजल्ट में उतनी जितना आप उम्मीद करते हैं नहीं मिलेगा। तो मेरी सलाह यही है कि अगर सर्जरी की किन्हीं को भी ज़रूरत हो तो एक बार ज़रूर आकर परामर्श लें और उसे दिखाएं, और दिखाने के बाद जो ऑप्शन आता है आपके लिए उससे नज़रअंदाज न करें
और उसको समय के फ्रेम के अंदर करा लेना चाहिए। धन्यवाद।